हाय फ्रेंड्स, परतोष स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम 10th का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2025 का, उसका कुछ हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में देखने को आप लोग को मिलेगा। तो चलिए आज हम फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कांच स्लेब, लेंस, दर्पण या कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है u बटे वी, वी बटे यू माइनस यू बटे वी, डी बराबर माइनस वी बटे यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी बटे यू। नेत्र। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक मतलब हमारे आँख का जो नेत्र है ना, उसका जो गोल वाला हिस्सा है वो अगर बढ़ जाता है या लंबा हो जाता है तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जरा दूरदृष्टता या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? जो निकट की वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं परंतु वो सामने की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और जरा दूरदृष्टता में ये दोनों तरह का दोष देखने को मिलता है। चौथा नंबर क्या है? तीव्र प्रकाश में पुतले की आकृति हो जाती है छोटी, बड़ी या ज्यों का त्यों, मतलब ना छोटा ना बड़ा, जैसा पहले था उसी तरह, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, छोटी। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, के बराबर होता है? कूलम पर सेकंड, जूल पर कूलम, जूल पर सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, कूलम पर सेकंड। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। यानी बोल रहा है अगर 1 ओम का अगर 10 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? 100 ओम, 1 ओम, 10 ओम या 1/10 ओम। तो सबको पता है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। जब इसको हम 10 बार जोड़ेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा? 1/10 ओम। अगर ये समांतर क्रम के जगह अगर श्रेणी क्रम में रहता तो क्या होता? इसका आंसर 10 होता। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमको पृथ्वी से जो ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? कोयला से ना। कोयला से तो हमको ये तो इससे भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये हमको प्राकृतिक रूप से ये ऊर्जा हमको नहीं देती है। ये इसको जलाना पड़ता है तब जाके हमको ऊर्जा मिलता है। ये जल, इससे तो कोई ऊर्जा, ये बिजली उत्पन्न करता है, लेकिन बोला है क्या? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये लकड़ी, इससे भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये जो सूर्य है ना, ये हमको प्राकृतिक रूप से और पृथ्वी पर मुख्य स्रोत ये ऊर्जा का सूर्य ही है। ये चारों से ऊर्जा मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं मिलता है, लेकिन ये सूर्य हमको हर दिन, और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब ये क्या है? एक यहाँ पर समीकरण दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन पे कि Zn + CuSO4, इसको जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसको जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? ये Zn, ये जो Z है ना, ये SO4 के साथ जुड़कर और ये कॉपर को अलग कर देगा। तो अलग जब कर देगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? किस प्रकार, इस अभिक्रिया को हम किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? संयोजन अभिक्रिया नहीं, वियोजन अभिक्रिया नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, न अवक्षेप अभिक्रिया होगा। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया किसको बोला जाता है? जो एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का, विकृत गंधिता का, अपचायक का या अपचायक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण का, क्योंकि चांदी के ऊपर जब काला परत चढ़ता है ना तो वह चांदी को संक्षारित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षारण।
अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? OH माइनस आयन, H प्लस आयन या H3O माइनस आयन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा अम्ल को जब जलीय विलयन में हमेशा H प्लस आयन देता है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, क्या है? CaCO3, CaCl2O, CaOCl2 या फिर CaHCO3 का होल्ट वाइज। तो ये विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है, इसका सूत्र हो जाएगा सी नंबर वाला आंसर, CaOCl2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? एस्टर नहीं, साबुन, अपमार्जक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, ये साबुन में ही होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विषमपोषी जीव, विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, यानी उसको विषमपोषी बोला जाता है। तो विषमपोषी जीव अपनी जीविता के लिए यानी अपने जिंदा रहने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित है। किस पर आश्रित है? शैवालों पर नहीं, कवकों पर नहीं, मिट्टी पर नहीं, ये हरे स्वपोषी पौधे पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि हरे स्वपोषी पौधा का मतलब क्या होता है कि स्वपोषी किसको बोला जाता है? जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। और अपना भोजन खुद कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधा बनाता है। तो ये विषमपोषी जीव होता है ना, ये इस पर ही निर्भर करेगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों के पत्ता जो होता है ना, जब उस पर सूर्य का रोशनी पड़ता है तो वो क्या होता है? गर्म होता है। और पत्तियां में जो जल रहता है ना, वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में वो निकल जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम शॉर्टकट बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन, यानी भाप के रूप में जल का निकलना बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ना कि उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन नहीं होगा, प्रासरण भी नहीं होगा और विसरण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल और फीमेल के संयोजन से क्या बनता है? जो मेल और फीमेल जब एक दूसरे से संयोजन करते हैं तो क्या बनता है? युग्मक, अंडाणु, शुक्राणु या बीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक। नर और मादा जब संयोजन करते हैं तो क्या बनता है? युग्मक बनता है। तो आशा करता हूँ कि ये 1 से लेकर 15 नंबर तक जो क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 15 में से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छा से इसको दोबारा वीडियो को क्लिक करके और देख लीजिएगा। तो चलिए अभी तक इतना ही, फिर इसी तरह का कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे दूसरा वीडियो में। तब तक आप लोग अपना चैनल को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें अगर वीडियो को समझ में आया है तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।